नमस्कार, मैं हूँ CSP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया, छात्रों के आंदोलन की बड़ी जीत। देश की शिक्षा राजनीति में बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ा फैसला, जंतर मंतर आंदोलन का असर दिखाई दिया। छात्रों की आवाज़ आखिर सुनी गई। शिक्षा मंत्रालय में नई जिम्मेदारी, प्रहलाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री। देखते हैं क्या ये टिक पाते हैं। देश भर में छात्रों के बीच खुशी की लहर, आंदोलन ने मनाई जीत की खुशी। विपक्ष ने फैसले का किया स्वागत, शिक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। युवाओं की ताकत ने बदल दिया माहौल, लोकतंत्र में जनता की जीत का दावा। शिक्षा सुधार की मांग हुई तेज, अब सबकी नज़र नए शिक्षा मंत्री पर। क्या कर पाएंगे वे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव? छात्रों की उम्मीदें बढ़ी, देश की राजनीति में नई चर्चा शुरू। नीट विवाद के बाद आया बड़ा मोड़, शिक्षा मंत्रालय ने नई शुरुआत। आंदोलन के बाद सरकार ने किया फैसला, युवा की एकजुटता रंग लाई, देश भर में चर्चा का विषय बना इस्तीफा। क्या अब शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाएगी? छात्रों ने कहा, संघर्ष सफल हुआ, जंतर मंतर से संसद तक गूंजी आवाज़। शिक्षा जगत में बड़ा परिवर्तन, सरकार ने नई के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश, युवाओं की शक्ति का बड़ा उदाहरण। आंदोलन क्रांतियों ने कहा कि यह शुरुआत है, देश के लाखों छात्रों की नज़रें अब नई टीम पर। शिक्षा मंत्रालय ने नई जिम्मेदारियां, शिक्षा सुधार की मांग अभी जारी, छात्राओं के भविष्य पर केंद्रित होगी नई राजनीति। क्या परीक्षा प्रणाली में होंगे बड़े बदलाव? देश के युवा ने दिखाई अपनी ताकत। शिक्षा मंत्री बने, बदलने से क्या बदलेगा? नई उम्मीदों के साथ नया अध्याय। धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल हुआ समाप्त, प्रहलाद जोशी के सामने बड़ी चुनौती। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद, छात्रों ने कहा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। लोकतंत्र ने जनता की आवाज़ सबसे बड़ी। अब शिक्षा मंत्रालय की परीक्षा शुरू, देश भर में फैसले की चर्चा, युवाओं की मांगों पर सरकार का बड़ा कदम। शिक्षा क्षेत्र में नए दौर की शुरुआत, क्या नए मंत्री छात्रों का विश्वास जीत पाएंगे? आखिर ये क्या लंबे समय तक टिक पाएंगे? आखिर वह दिन आ ही गया जब देश भर के छात्रों और युवाओं के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जंतर मंतर में उठी आवाज़, देश भर में गूंजी और आखिरकार सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा, जिससे छात्रों के बीच खुशी और नई उम्मीद देखने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि लाखों छात्राओं की भावनाओं और शिक्षा सुधार की मांग का बड़ा प्रतीक बन गया। अब पूरे देश की निगाहें नए शिक्षा मंत्रालय प्रहलाद जोशी पर है कि वे छात्रों की उम्मीदों पर कितना खरे उतरेंगे और व्यवस्था में क्या बदलाव करेंगे। छात्रों का कहना है कि सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत है। आखिर क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री बने हैं तो वह क्या बदलाव करेंगे? आखिर शिक्षा मंत्री बने हैं तो वे कितने बदलाव करते हैं? क्या वह धर्मेंद्र प्रधान की तरह उनका इस्तीफा तो नहीं होगा? धन्यवाद।